जहाँ सेवा है वहाँ स्वयं सेवक है। सेवा संस्कार और साधना सेवकों को प्रेरित करती है और गुलामी के कालखंड में संघ संस्थापकों ने नए विचार दिए। आरएसएस भारत की अमर संस्कृति का अक्षय वट है। यह अक्षय वट भारतीय चेतना को ऊर्जावान बना रहा है। आरएसएस के गौरवशाली यात्रा के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 27 सितंबर को पूरे हो जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव हेडगेवार द्वारा की गई थी। यह एक राष्ट्रवादी संगठन है जिसके सिद्धांत अखंड भारत है। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपेक्षा संघ या आरएसएस नाम से अधिक प्रसिद्ध है। आरएसएस अमर संस्कृति का वट वृक्ष स्वयंसेवक का जीवन निस्वार्थ हम देव से देश, राम से राष्ट्र लेकर चल रहे हैं। आज भारत की सबसे बड़ी पूंजी हमारा युवा है और हम देख रहे हैं कि भारत का युवा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। वह इनोवेशन कर रहा है, स्टार्टअप की दुनिया में परचम लहरा रहा है, अपनी विरासत और संस्कृति पर गर्व करते हुए आगे बढ़ रहा है। इस तरीके का आरएसएस, जैसा कि हम महाकुंभ में हमने देखा कि लाखों करोड़ों की संख्या में युवा पीढ़ी पहुंची और सनातन परंपरा से जुड़कर गौरव से भर उठी। हमने देखा एक जिसके पास कोई पैसा नहीं है, वो युवा लाखों रुपए कमाया। भारत का युवा आज देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है। मेक इन इंडिया को सफल बनाया है, लोकल के लिए वोकल हुआ है। खेल के मैदान से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाई तक राष्ट्र निर्माण की भावना से ओतप्रोत युवा आगे बढ़ रहे हैं। यही युवा 2047 के विकसित भारत का ध्वजा थामे हुए हैं। मुझे भरोसा है कि संगठन, समर्पण और सेवा की त्रिवेणी विकसित भारत की यात्रा को ऊर्जा और नई दिशा देती रहेगी। हम वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दुनिया भर में गूंज रहा है। जब कोविड जैसी महामारी आती है तो भारत विश्व को परिवार मानकर वैक्सीन उपलब्ध कराता है। दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, भूखमरी हो, भारत सेवा के लिए तत्पर रहता है। आज भारत उन बेड़ियों को तोड़ रहा है जिनमें वह उलझा था। भारत कैसे गुलामी की मानसिकता और पुरानी निशानियों को छोड़कर आगे बढ़ रहा है, यह हम सब देख रहे हैं। अब राष्ट्रीय गौरव के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को नीचा दिखाने के लिए बनाए गए कानून अब बदले जा चुके हैं। दंड संहिता की जगह अब भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है। राजपथ अब कर्तव्य पथ बन चुका है। यह सिर्फ नाम का बदलाव नहीं बल्कि मानसिकता का परिवर्तन है। हमारी नौसेना के ध्वज में गुलामी का चिन्ह था, जिसे हटाकर अब छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतीक को स्थान दिया गया है, क्योंकि नौसेना के संस्थापक हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे। स्वयं सेवक के हृदय में एक भाव हमेशा चलता रहता है, सेवा है
अग्निकुंड समिधा है जैसे हम चले, संग प्रकाश और ज्वाला है। प्रकाश सर्वव्यापी होता है, वह भले ही अकेले कार्य न करे, लेकिन अंधेरे को दूर करके दूसरों को रास्ता दिखाता है। हमें प्रकाश बनकर अंधेरा दूर, बाधाएं हटानी हैं और रास्ता बनाना है। यही संघ की भावना है। संघ के स्वयंसेवक हमेशा अपना कर्तव्य निभाते हैं। काम बड़ा हो या छोटा, कार्य क्षेत्र नगर हो या वन पहाड़ी क्षेत्र, वे निस्वार्थ भाव से सेवा में समर्पित रहते हैं। और ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक कह सकते हैं, हमारी युवा पीढ़ी के लिए यदि हम अपने देश के इतिहास पर दृष्टि डालें तो सैकड़ों वर्षों की गुलामी और आक्रमणों के दौरान भारत की सामाजिक संरचना को मिटाने के लिए क्रूर प्रयास किए गए, लेकिन भारत की चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। उसकी लौ हमेशा जलती रही। संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षयवट है, जो निरंतर भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। 100 साल पहले जिस आरएसएस का बीज बोया गया था, 27 सितंबर 1925 को, वो आज वटवृक्ष बनकर देश की संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहा है। आरएसएस ने मेरे जैसे लाखों लोगों को देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि लाखों अन्य लोगों की तरह आरएसएस ने मुझे भी राष्ट्र के लिए जीने के लिए प्रेरित किया है। राष्ट्र से बढ़ के कुछ नहीं। आरएसएस ने देश के लिए जीना सिखाया। आरएसएस में हमें सिखाया गया कि आप जो भी करें उसे उद्देश्यपूर्ण तरीके से करें। राष्ट्र के लिए योगदान देने के उद्देश्य से पढ़ाई करें। राष्ट्र की सेवा करने के लिए अपने शरीर को मजबूत बनाने के उद्देश्य से व्यायाम करें। आरएसएस आपको यह स्पष्ट दिशा प्रदान करता है जिसे वास्तव में जीवन में उद्देश्य कहा जा सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने विजयदशमी के दिन नागपुर में मोहिते का बाड़ा में की थी और इसकी पहली शाखा में सिर्फ 5 लोग शामिल हुए थे। अब 56,000 से अधिक शाखाएं और लाखों स्वयंसेवक संघ हैं। आज 5 लोगों से लाखों की संख्या। सेवा भारती, विद्या भारती, संस्कार भारती, बजरंग दल और राष्ट्रीय सिख संघ समेत आरएसएस के 55 अनुसांगिक संगठन हैं। आरएसएस की क्लास को ही शाखा कहा जाता है। प्रभात शाखा होती है, साय शाखा होती है। इसके अलावा सप्ताह में मिलन शाखा और महीने में संघ मंडली होती है। संघ की प्रार्थना नमस्ते सवत्सले 1940 से गाई जा रही प्रार्थना है। आरएसएस के प्रचारक को संघ के लिए काम करते समय तक अविवाहित रहना होता है। हालांकि विस्तारक गृहस्थ रह सकते हैं। संघ का सबसे बड़ा अगर पदाधिकारी होता है वो सर संघ चालक होता है। कार्यभार से मुक्त होने से पहले सर संघ चालक अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करता है।
आरएसएस संगठन विश्व के कोने कोने में विद्यमान है और सेवा दे रहा है। हर जगह युवा को मजबूत बना रहा है और युवा आरएसएस से प्रेरणा लेकर, रिस्क लेकर आज उद्यमी बन रहे हैं, आज अपना विकास कर रहे हैं और इसीलिए सरकार युवाओं की तरफ भी ध्यान दे रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।